सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और लाइक जरूर करें। जैसा देश वैसा भेष, ये आदमी देखकर बात करते हैं। हम कहते थे ना, देखो ये नबी को बड़ा भाई कहते हैं, तुम लोग नहीं मानते थे। कहा ये मौलवी के झगड़े हैं, उनसे उठना बैठना, उनकी दुआ में जाना, उनके जलसों में जाना। आप लोग अपने उलमा पे एतमाद नहीं करते। अब अपने कान से सुन लिया ना, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम क़यामत में पूछेंगे जो मुझे भाई कहता था उनके जलसों में जाता था, क्या जवाब दोगे? अभी वो क्लिप में आपको सुनाऊंगा। आखिर में हम लोग किताबों में बताते थे तो कहते थे ये खुद लिख के लाते हैं, हवाला गलत देते हैं, आधी इबारत पढ़ते हैं। अब तो उनके मुंह से निकला। असल में जहां ये ताकतवर हैं वहां ये बराबर गुस्ताखी करते हैं। तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि हुजूर की ताजीम बशर जैसी करनी चाहिए, बल्कि उसमें भी कमी करनी चाहिए। यानी हाफिज गुफरान, हाफिज मकसूद, आयरा गैरा और पता नहीं किसकी किसकी जितनी ताजीम करते हो उससे भी कम ताजीम रसूलुल्लाह की करो। ये तक़वियतुल ईमान में लिखा। अब बताए, खुदा कहता है वह अज़्ज़रूहु, सारी ताजीम की हदें तोड़ दो, खुदा कह रहा है। और ये कहते हैं बशर से भी कम की ताजीम करो। कुरान की माने की तक़वियतुल ईमान की। लेकिन आपने अपने उलमा पे एतमाद नहीं की। आप कहते हैं ये फसादी है, ये लोग लड़ाई लगाते हैं, ये लोग फितना करते हैं। अगर कुरान की बात करने पर हम पे फितने का इल्जाम है, हमें गवारा है। हमारा काम है पहुंचा देना, हकीकत बता देना, मानना नहीं मानना आपका काम। भाइयों, आइंदा अपनी औलाद को भी होशियार करो कि तुम्हारी औलाद इन फितनों से बचे। तबलीगी जमात का कयाम क्यों अमल में आया? तबलीगी जमात के बानी और अमीर का नाम है मौलवी इलियास कांधलवी। कांधलवी साहब की जिंदगी पर अली मियां नदवी ने किताब लिखी है दावतो तबलीग। उस दावतो तबलीग के अंदर अली मियां नदवी ने लिखा है कि मौलवी इलियास कांधलवी साहब कहते थे कि मैंने तबलीगी जमात जो कायम की, लोग ये समझते हैं कि अल्लाह रसूल की बात करने के लिए कायम की, लेकिन हकीकत ये है कि तबलीगी जमात का कयाम इसलिए अमल में आया कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात को आम किया जाए। तालीमात अशरफ अली साहब की हो और तरीक़ेकार मेरा हो। ये उन्होंने साफ लफ्जों में कहा। आप देखना चाहें, मां किताब है अपने पास, वो नहीं है, उसको लाइए और यहाँ मरकज पे रखिए और बताइए। अगर आप देखना चाहेंगे तो किताब मंगाकर बता दी जाएगी। इन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि लोग ये समझते हैं कि मैंने अल्लाह रसूल की बातों के लिए कलमा नमाज फैलाने के लिए बनाई। नहीं, कहते हैं कि मैंने अशरफ अली साहब की तालीमात को आम करने के लिए जो है ये जमात बनाई है कि तरीक़े कार मेरा हो, भोला बाला अंदाज, और असल तालीमात किसकी आम हो? अशरफ अली साहब की। ये है। और आज वो चीज इनकी जबान पर आ गई, और जो इनकी जबान पर आई ये आजकल की नई बात नहीं है। ये अंदर से लोगों को गुमराह करते हैं। अगर ये सिर्फ नमाज रोजे की बात करते तो बताओ कि फिर जमात में जाने के बाद आदमी जब वापस आता है तो वो फातिहा के खिलाफ क्यों बोलता है, सलाम के खिलाफ क्यों बोलता है? जब वहां सिर्फ नमाज ही सिखाई जाती है तो आने वाला हुजूर के सलाम का मजाक क्यों उड़ाता है? अजान से पहले अजान के बाद दुरूद पर मजाक क्यों उड़ाता है? इसलिए याद रखो, अपनी औलाद को सिर्फ तुम सुन्नी हो इतना काफी नहीं, अपने बच्चे बच्चे के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा कर। तुमने अपनी औलाद को क्या दिया नहीं दिया ये 2 नंबर की बात है। अपनी औलाद के दिल में गैरत इश्क़ रसूल पैदा कर। हमारे मरने के बाद हमारी औलाद मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल पे कायम रहना चाहिए। जहां अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए तुम दौलत मांगते हो, नेमत मांगते हो, दराज़ी उम्र बिल खैर मांगते हो, वहां ये भी मांगो अल्लाह